कोहिनूर एक ऐसा हीरा जो बाबर के शाही ताज से लेकर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के क्राउन तक में सजा, लेकिन ये जिसके भी पास गया उसे बर्बाद कर दिया। इसलिए लोग इसे श्रापित कहने लगे। पर क्या सच में कोहिनूर श्रापित है या फिर एक वहम? जानते हैं इसका असली सच। कोहिनूर करीब 800 से 1000 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा की खदान में मिला। ये दुनिया की सबसे पुरानी हीरो की खदान में से एक है, जहाँ दरियाई नूर, नूरुन एन, ग्रेट मुगल, ऑरलॉव, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड और ब्रॉलिटी ऑफ इंडिया जैसे बेशकीमती हीरे भी मिले थे। जब कोहिनूर को खदान से निकाला तो वो 783 कैरेट का था और उस दौर के सबसे बड़े हीरो में शामिल था। कोहिनूर की ये खासियत रही है कि इसे कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। ये सिर्फ एक ताज से दूसरे ताज में सजता चला गया। जिस भी राजा की ताज में ये सजा, उसका अंत भयानक हुआ। कोहिनूर के श्रापित होने की बात 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। कोहिनूर शुरुआत में मालवा के राजा महलका देव के पास था, फिर वो ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे आगरा के किले में रखवाया। लेकिन जब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ तो किले पर बाबर ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद हीरा बाबर के पास पहुंच गया और इसे बाबर हीरा नाम मिला। बाद में शाहजहां ने कोहिनूर को अपने सिंहासन पर जड़वाया, लेकिन शाहजहां को उसके ही बेटों ने कैद कर लिया। उसके बाद नादिर शाह ने हमला करके कोहिनूर को मुगलों से छीना और पार्थिया ले गया, जहां उसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। कोहिनूर मतलब रोशनी का पर्वत। कुछ सालों बाद नादिर शाह की हत्या हो गई। उसके मरने के बाद ये हीरा उनके पोते शाहरुख मिर्जा के पास गया, जिसने खुश होकर कोहिनूर को अपने सेनापति और अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी को तोहफे में दे दिया। लेकिन जब दुर्रानी के वंशज शुजा दुर्रानी को सत्ता से बेदखल किया गया तो वो कोहिनूर को लेकर भाग गया और पंजाब पहुंचा, जहां उसने ये हीरा राजा रणजीत सिंह को दे दिया। हीरा मिलने के कुछ दिनों बाद ही राजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई। कहते हैं मरते समय राजा रणजीत सिंह ने कहा था कि हीरे को जगन्नाथ मंदिर को दान दे दिया जाए, लेकिन उनके मंत्री बेलीराम ने हीरे को छिपा लिया। रणजीत सिंह के मरने के बाद सिख साम्राज्य कमजोर होने लगा। उनके बेटे दिलीप सिंह सत्ता को संभालने के लिए काफी छोटे थे, जिसका फायदा उठाकर 29 मार्च 1849 को ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और तब कोहिनूर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पास पहुंचा। अब यहाँ पर इस हीरे को लेकर दो कहानियां मशहूर हैं। पहली ये कि अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा करके हीरा दिलीप सिंह से छीना था, और दूसरी ये कि हीरा खुद दिलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया था। कहा जाता है कि जिस जहाज में हीरे को ब्रिटेन में ले जाया गया था, उसमें लोग अचानक महामारी का शिकार हो गए थे। जैसे ही जहाज मॉरिशस पहुंचा और वहां के लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस जहाज को वहां आने से रोक दिया। इस जहाज को रास्ते में भयानक तूफान भी झेलना पड़ा। जैसे तैसे कोहिनूर ब्रिटेन पहुंचा तो उसी दौरान क्वीन विक्टोरिया पर हमला हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भी घुड़सवारी करते हुए मौत हो गई। लगातार हादसों से ब्रिटेन के राजाओं के मन में कोहिनूर को लेकर डर पैदा हो गया था। हीरे को जब प्रदर्शनी के लिए रखा गया तो ज्यादातर लोगों को इसकी चमक फीकी लगी, जिसके बाद मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे 38 दिनों तक तराशा, जिसके बाद ये कोहिनूर 108.93 कैरेट का रह गया। जब भी कोई ब्रिटिश किंग कोहिनूर को पहनने की भी कोशिश करता तो उनके साथ कुछ बुरा होने लगता था। कोहिनूर के श्रापित होने की कहानियां इतनी मशहूर हो चुकी थी कि राजा इसे छूने से डरने लगे थे, जिस वजह से ये हीरा वापस क्वीन विक्टोरिया को ही दे दिया गया और ये ब्रिटेन के ताज का हिस्सा बन गया। आजादी के बाद भारत ने कई बार कोहिनूर को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन रॉयल फैमिली ने कहा था कि ये हीरा राजा दिलीप सिंह ने क्वीन विक्टोरिया को तोहफे में दिया था, इसलिए इसे वापस नहीं किया जा सकता। अब किसी हीरे की चमक सल्तनत को बर्बाद कर सकती है या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।